हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। अपना क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, डिफरेंशिएशन, जिसमें मैंने 7.6 भी कंप्लीट कर ली थी कल। आज मुझे मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी विविधमाला स्टार्ट करनी है। और आज कुछ मौसम भी बारिश का हो रखा है, तो यहाँ बहुत अच्छा मौसम है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी वेदमाला को, जिसमें आपकी पर्सन संख्या 1 से 10 तक दिए गए इस फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। आपकी विविधमाला का पहला ही क्वेश्चन है। 1 से 10 तक के सवालों को आपको क्या करना है, अवकलन करना है x के सापेक्ष, जिसमें मैंने पहला और दूसरा लिख लिया है और इसके बाद में तीसरा कंटिन्यू हम करते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको पहले को मैं करता हूँ। इसको हल करने के लिए माना y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट ऑफ x हो जाएगा। और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे को x मान लेंगे तो ये आपकी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा आपकी dy/dx। तो साइन का तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके x रूट ऑफ x का होल स्क्वायर। फिर dy/dx करना रहेगा किसका, x रूट ऑफ x का, क्योंकि अभी तो साइन इनवर्स का हुआ है, इसका होना बाकी है। इसको u इंटू वी से करेंगे, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो x का तो स्क्वायर और ये x, तो x क्यूब हो जाएगा। और ये फर्स्ट आपके x और सेकंड का रूट का डिफरेंशिएशन होता है 2√x प्लस ये रूट ऑफ x, तो ये रूट ऑफ x और x का हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो यहाँ पे 1/-x³ और ये कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा √x/2 प्लस √x। तो ये 2 और प्लस 3, तो कुल मिला के आपकी 3√x/2 ये बन जाएगा और ये यहाँ पे रख देंगे 1-x³। तो ये आपका इसका आंसर हो गया पहले का। अब हम आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड पे भी हमने माना, इसका हल करने के लिए माना y इक्वल टू cos इनवर्स x/2 अपॉन रूट ऑफ 2x प्लस 7। इसका u अपॉन v से करेंगे तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx। और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2x प्लस 7, क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर जैसा है वैसे रखते हैं 2x प्लस 7। और इसका डिफरेंशिएशन cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है cos, साइन इनवर्स का ये होता है cos का यहाँ माइनस आ जाता है, तो यहाँ पे -1/√1 माइनस x²/4। तो ये तो cos इनवर्स x/2 का, अभी x/2 का होना बाकी है, इंटू x/2 का हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से u इंटू v का v² इंटू v इंटू u का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे आएगा माइनस। अब cos इनवर्स का तो ये cos इनवर्स x/2, ऐसे ही इसका जो डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएशन पहले तो रूट का हो जाएगा 1/2x प्लस 7, और फिर इसका 2x का करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू 2। तो इस प्रकार से आपके dy/dx आ जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो ये तो एलसीएम, ये 4 तो एलसीएम होके बाहर आ जाएगा, तो यहाँ तो रहेगा √2x प्लस 7 और ये माइनस का ऊपर तो है ही है,
ये वाला माइनस, और यहाँ पे 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2, ये जो 4 है ना इसका रूट होगा वो 2 अपॉन आएगा, वो 2 ऊपर इंटू 1/2 हो जाएगा, माइनस की कोस इनवर्स x बाई 2 इंटू ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√2x प्लस 7, और ये हो गया आपकी 2x प्लस 7। तो अपने पास में dy अपॉन dx बन जाएगा, इनका अगर ये तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये 2 से तो ये आपके 2 कैंसिल हो गया। अब इनका अगर हम एलसीएम लेंगे, नहीं तो यही आपका आंसर लिख सकते हो। देखते हैं, ऊपर ये ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो हो जाएगा आपके √4 माइनस एक्स स्क्वायर और √2x प्लस 7, और ये तो आपके कैंसिल हो गया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2x प्लस 7 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी √4 माइनस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स x बाई 2 और 2x प्लस 7 आ जाएगा। तो फाइनली अपने पास में जो आंसर आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, इसमें से ऊपर तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 और प्लस के √4 माइनस एक्स स्क्वायर और कोस इनवर्स x बाई 2 होल अपॉन में ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पावर हाफ और ये मिलके 1 3/2 हो जाएगा, तो 2x प्लस 7 ये हो जाएगा 3/2। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, कोट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स, √1 प्लस साइन एक्स और माइनस √1 माइनस साइन एक्स, एक्स बिलोंग टू 0 टू x 0 से तो लेस देन 0 लेस देन x एंड x लेस देन π/2, यानी 0 और π/2 के बीच में x का मान होना चाहिए। और तो देखिए किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मान लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो y इक्वल टू, ये मैंने माना y इक्वल टू कोट √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन में √1 प्लस साइन एक्स और माइनस √1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए 1 की जगह तो मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, एक तो 1 की जगह तो मैं लिख दूंगा ये आपकी कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 की जगह। ऐसा क्यों लिखा x बाई 2 क्यों लिखा, क्योंकि मैं साइन की जगह लिखूंगा, ये साइन x को मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स साइन x बाई 2 कोस x बाई 2। इससे क्या हो जाएगा, मेरा ये होल स्क्वायर में फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये तो मेरा y हो जाएगा कॉट इनवर्स ये रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपके कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन, ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। तो ये पूरा का पूरा बन गया कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे ये आपके कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। और इसी प्रकार से आपके नीचे भी ये हो जाएगा आपके रूट ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 माइनस रूट ऑफ
ये cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के टू साइन एक्स बाई टू cos एक्स बाई टू, ये ब्रैकेट बंद। तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने अप्लाई किए। तो अब अपने पास में y आ जाएगा cot इनवर्स, ये तो आ जाएगा रूट ऑफ cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे भी cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर, अपॉन में और रूट ऑफ ये cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर माइनस का रूट ऑफ cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये रूट से ये रूट इसको हट जाएगा सब में। तो अपने पास में y बचेगा cot इनवर्स ये cosec x बाई टू साइन x बाई टू प्लस cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू साइन x बाई टू माइनस का ये हो जाएगा, वैसे तो cos x बाई टू होगा तो cos तो माइनस का तो x बाई टू और प्लस का साइन x बाई टू हो जाएगा। इस प्रकार से साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे cos से cos कैंसिल हो गया, तो ये आपके cos और cos मिलकर 2 हो जाएगा। तो y बना अपने पास में cot इनवर्स 2 टाइम्स cos x बाई टू, नीचे 2 टाइम्स साइन x बाई टू, ये 2 से 2 कट गया, तो अपने पास में y आया, y हो गया y आ जाएगा अपने पास में cot इनवर्स ये हो जाएगा cot x बाई टू, cot x बाई टू, परंतु ये हमने इनवर्स में पढ़ा था तो cot इनवर्स cot कैंसिल हो जाएगा, तो ये y आ जाएगा आपकी x बाई टू। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो अपने पास में dy अपॉन dx आ जाएगा, x का तो 1 तो 1 बाई टू। तो इस प्रकार से इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आंसर 1 बाई टू आएगा। अब हम बी पे आ जाते हैं। यहाँ पे 2 फंक्शन नहीं 3 फंक्शन है, एक तो एक्स क्यूब है और एक e टू द पावर x है और एक साइन x है। तो चाहे तो इनको एक फंक्शन मान लीजिए और साइन को एक मान लीजिए, या इसको एक मान लीजिए और इनको दूसरा मान लीजिए, इन दो को कमांड में मानेंगे एक दूसरा। तो देखो कैसे करेंगे। अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4 है, वो एक्स क्यूब e टू द पावर x और ये साइन x है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, माना y इक्वल टू एक्स क्यूब e टू द पावर x और ये साइन x, इसको हम पहला मान लेंगे और इसको हम सेकंड मान लेंगे, ये मेरा पहला और ये सेकंड। तो अब मैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो मेरा dy बाई डी एक्स आ जाएगा मेरा फर्स्ट एक्स क्यूब, और सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u इंटू वी से करेगा। फर्स्ट का तो e टू द पावर x, सेकंड साइन का तो आपकी साइन x। e टू द पावर का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x हो गया और साइन का साइन, अब साइन का हो जाएगा cos और e टू द पावर x, ये e टू द पावर x का तो x और साइन का हो जाएगा आपकी cos x। और ये पहला फलन और दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन यानी 3x स्क्वायर और ये e टू द पावर x साइन x जो बतियों, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये मेरा पहला और ये सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस ये सेकंड और ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन u इंटू वी से हो गया। तो इसमें से सब में से अगर मैं कॉमन लेना चाहता हूँ तो एक तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो एक एक्स यहाँ बच गया, तो एक्स ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स, हाँ ई टू द पावर ये एक्स के साथ में e टू द पावर एक्स भी इसमें कॉमन है, एक्स स्क्वायर e टू द पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो बच जाएगा एक्स साइन एक्स
और यहाँ x cos x, और यहाँ से ये 3 और ये sin x, तो ये आपका आंसर हो गया dy/dx आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपके डिफरेंशिएट करना, तो इसका सॉल्यूशन में हम मानेंगे, माना y इक्वल टू ये log ऑफ x अपॉन a⁴x, इसमें हम log की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो y हो जाएगा अपना ये log ऑफ x माइनस log ऑफ a⁴x, इसमें भी log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो y इक्वल टू log ऑफ x माइनस x log ऑफ a आ जाएगा। अब मैं डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू log का तो हो जाएगा 1/x माइनस ये log ऑफ a तो कांस्टेंट है तो x का हो जाएगा 1, तो इसका तो 1 और log ऑफ a, तो ये आपका आंसर आ गया dy/dx इक्वल टू 1/x माइनस की log ऑफ a। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो माना y इक्वल टू x log ऑफ x टू द पावर log ऑफ x, दोनों और log लेने पर दोनों पक्षों का log लेने पर, log लिया तो ये तो हो गया आपकी log ऑफ y इक्वल टू ये हो जाएगा log ऑफ x log ऑफ x और टू द पावर log ऑफ x, ये जो log की प्रॉपर्टी लेके दो आगे आ जाएगा, तो इस प्रकार से आपके log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ x और यहाँ पे log ऑफ x और log ऑफ x रह गया। तो ये मेरा फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन बन जाएगा, u इंटू वी से डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये log y का तो हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू ये u और ये v है, तो ये मेरा फर्स्ट का तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये dy/dx x log ऑफ x आएगा प्लस इसका log का डिफरेंशिएशन dy/dx log ऑफ x और ये ज्यों का त्यों x log ऑफ x, तो ये y को उधर भगा देंगे तो dy/dx आ जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा आपकी log ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड से करेंगे, फर्स्ट x सेकंड का 1/x हो जाएगा प्लस सेकंड तो log ऑफ x, और तो ये y को तो यहां से इधर भगा दिया तो ये y log ऑफ x और फर्स्ट और सेकंड का डेरिवेटिव 1/x, और फर्स्ट का तो 1 हो जाएगा और log ऑफ x का x हो गया, तो ये तो कंप्लीट हुआ। अब अपने पास में प्लस log ऑफ x का हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log ऑफ x का हो जाएगा 1/x और ये आपके log ऑफ x और log ऑफ x ये ऐसा ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम इसका y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो अपने पास में dy/dx आ जाएगा, y की वैल्यू यहां से रखेंगे x log ऑफ x होल पावर में आ जाएगा log ऑफ x, और यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बच गया आपके log ऑफ x 1 प्लस log ऑफ x और प्लस का 1/x, और यहाँ पे log ऑफ x log ऑफ x, अब आपकी मर्जी, x अगर कॉमन लेना चाहते हो नहीं तो आपका यही आंसर है, इसी को आप आंसर मान लीजिए, ये dy/dx आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपके log ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x², तो इसको फंक्शन बनाना पड़ेगा y का अलग से, तो यार tan को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे तो आ जाएगा tan और log ऑफ x, ये tan इधर आती log ऑफ x हो गया, और यहाँ पे y माइनस x² अपॉन ये x² आ गया, x² को इधर भगा देंगे
तो ये आ जाएगा आपकी एक्स स्क्वायर और 10 log ऑफ एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो वाई हो जाएगा अपने पास में, इधर तो ये वाई बचा और ये एक्स इधर आएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 10 log ऑफ एक्स आ गया। अब ये y का फंक्शन बन गया। अब आप किसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये मेरा dy अपॉन dx आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और इसका u इंटू वी से होगा। ये मेरा फर्स्ट एक्स स्क्वायर और सेकेंड का डेरिवेटिव 10 का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर log ऑफ x का हुआ। अभी तो 10 का तो हो गया मगर ये log ऑफ x का होना बाकी रह गया, और तो log ऑफ x का होगा 1 अपॉन x। तो इस प्रकार से इसका तो हो गया एक्स स्क्वायर, ये u इंटू वी से हुआ, तो ये तो पहला फंक्शन और दूसरे का डिफरेंशिएशन ये कंप्लीट हुआ, प्लस ये पहले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और ये आपके 10 log ऑफ x जैसा है वैसे ही रहेगा। तो फाइनली अगर आप इसमें से x अगर एलसीएम लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो ये आपका आंसर है। तो dy अपॉन dx अगर मैं पूरे का एलसीएम अगर एक्स स्क्वायर लेना चाहूं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x, यहाँ पे x स्क्वायर, ये sec स्क्वायर log ऑफ x प्लस के 2x स्क्वायर और 10 log ऑफ x, इस प्रकार से आ जाएगा। अगर आपने यहाँ x को x एलसीएम लिया, एक्स एलसीएम हुआ तो ये हुआ, फिर से आपके यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे dy बाई dx, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बट्टा में एक्स सही है तो अंदर रह जाएगा आपके 2 प्लस यहाँ पे sec स्क्वायर log ऑफ x प्लस 2 और 10 log ऑफ x, तो ये एक x से x कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बचा हुआ आपका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसको भी हम यहाँ पे x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 है और x माइनस 3 का x स्क्वायर है, तो इसको u मानेंगे। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो माना u इक्वल टू आपके x स्क्वायर माइनस 3 एंड v इक्वल टू x माइनस 3 एक्स स्क्वायर ले लिया, ये हमने मान लिया। तो इस प्रकार से आपके ये जो इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो फर्स्ट बन जाएगा u प्लस v, और अगर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हो जाएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, तो ये लगता है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसको अगर हम y मानते हैं तो ये मेरा y आया तो dy अपॉन dx इस प्रकार से आ जाएगा। अगर ये मेरा पूरा y है, इसको मैंने अलग से मान लिया, ये y है तो इनको अलग से माना तो y बराबर u प्लस u तो dy अपॉन dx ये आएगा। इसको आप सेकंड मान लीजिए, इसको तो हमने पहले ही y मान लिया और इसको u और v माना तो y इक्वल टू u v हुआ। इसका डिफरेंस किया तो dy अपॉन dx हुआ, du अपॉन dx और dv अपॉन dx। अब हम नाउ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो उससे पहले इसका लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने पर लॉग लिया तो ये हो गया log ऑफ u इक्वल टू, इसका लॉग लेंगे तो log ऑफ x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो जाएगा log ऑफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ये हो गया log ऑफ x। अब डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन यू du अपॉन dx, यहाँ du अपॉन dx वो उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इक्वल टू ये मेरा फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3 और सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस सेकेंड आपके log ऑफ x और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी 2x, ये माइनस का 0 हो जाएगा। अब u को उधर भगा देंगे तो मेरा du अपॉन dx आ जाएगा u
और ये अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे तो एक्स आ जाएगा, इसको एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 3/x और प्लस के 2x log ऑफ x, ये आपके du/dx आ गया। इसको आप दे दीजिए थर्ड। अब v निकाल एंड v इक्वल टू है आपकी x माइनस 3/x²। यहाँ पे भी दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लिया तो ये हो गया आपकी log ऑफ v इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3x² हो गया। x² को आगे लेंगे तो ये आ जाएगा आपकी log ऑफ v इक्वल टू x², ये आ गया log ऑफ x माइनस 3। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 1/v dv/dx इक्वल टू, ये मेरा फर्स्ट x² और सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 3 आ जाएगा, और x का तो हो जाएगा 1 और प्लस ये सेकंड तो log ऑफ x माइनस 3 और x² का हो जाएगा 2x। v को उधर भगा देंगे तो मेरा dv से हमने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया तो आपकी 1/v dv/dx, ये फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस ये सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इन 2x हो गया, और ये v को उधर ट्रांसफर कर दिया तो v x² माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3 हुआ। v की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो dv/dx इक्वल टू v की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3x² और ये हो गया x² माइनस 3 प्लस 2x log ऑफ x माइनस 3। इस प्रकार से dv/dx आ गया है, ये इक्वेशन 4। तो यहां से dv/dx की वैल्यू यहां पे रख देंगे, यहाँ पे, और ये du/dx की वैल्यू यहां रख देंगे तो अपना dy/dx आ जाएगा। तो समीकरण 3 व समीकरण 4 से मान समीकरण 2 में रखने पर तो अपने dy/dx आ जाएगा, ये तो हो जाएगा u का मान भी हम यहां से रख लेते हैं। u क्या माना था आपने, x और x² माइनस 3, ये u का मान रख दिया, और ये ब्रैकेट x माइनस 3/x और प्लस का 2x log ऑफ x, ये तो आपकी du/dx की वैल्यू यहां पे रख दी, ये यहां पे, फिर प्लस यहां पे x माइनस 3x² और x² माइनस 3 प्लस 2x log ऑफ x माइनस 3। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया dy/dx। क्वेश्चन नंबर 9 है वो पैरामीट्रिक फॉर्म है, y इक्वल टू ये t का फलन है और x इक्वल टू t का फलन है, तो इसका पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो इसका x का भी हम क्या निकालेंगे, dx/dt निकालेंगे और dy/dt निकालेंगे, और dy/dt में dx/dt का भाग दे देंगे तो अपने dy/dx आ जाएगा, तो dy/dx आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू xt, तो ये आएगा dy/dt इक्वल टू, ये 12 है तो 12 है, ये 1 का तो 0 हो जाएगा और माइनस cos का हो जाएगा sin t, cos का माइनस साइन तो ये प्लस का sin t हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी dy/dt बन गया आपकी 12 sin t, और यहाँ पे भी अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू t तो ये आपकी dx/dt आएगा, tan तो कांस्टेंट है, t का तो बन जाएगा 1 माइनस साइन का हो जाएगा आपकी cos t। तो ये अब मुझे क्या निकालना है, dy/dx निकालना है, तो ये हो जाएगा dy/dt में भाग दे दीजिए dx/dt का। तो इस प्रकार से आपकी dy/dt तो हो गया आपकी 12 है
साइन टी अपॉन ये आ जाएगा tan 1 माइनस cos टी। तो ये आपका आंसर हो गया। और अगर आगे जाना चाहते हो तो साइन टी की जगह तो हम रख देंगे 2, ये साइन टी की जगह हम रखेंगे 2 साइन टी बाई 2 cos टी बाई 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 साइन टी बाई 2 cos टी बाई 2 अपॉन 1 माइनस cos टी होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। तो ये हो जाएगा आपकी 10 इंटू 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से ये साइन कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आपके ये 6 अपॉन ये 5 कैंसिल हो गया। तो 6 अपॉन 5 और कॉट टी बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर तो नहीं थे, वो भी आंसर है, ये भी आपका आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहां पे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो माना y इक्वल टू साइन इनवर्स x और ये साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। परंतु हम जानते हैं कि साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम कॉस इनवर्स x लिखते हैं। तो ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस ये कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो अब अगर फिर एक चीज और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो ये y इक्वल टू हो गया पाई बाई 2। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy अपॉन dx हो गया, ये कांस्टेंट है इसलिए 0। तो ये आप इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि आपके cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स a हो तो तब सिद्ध कीजिए कि ये होता है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको गिवन है, गिवन में क्या है आपके, ये cos x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके cos इनवर्स में है और इक्वल टू tan इनवर्स a है। तो ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे माना y इक्वल टू x tan थीटा मान लेता हूं, जिससे मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये आ गया tan इनवर्स a। तो आप देखिए यहां से x कॉमन ले लेंगे तो ये cos इनवर्स ये x स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो 1 माइनस की tan स्क्वायर थीटा अपॉन x स्क्वायर, यहां से भी कॉमन लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये आ गया आपकी tan इनवर्स a। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे आपकी cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a। परंतु हम जानते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। तो इस प्रकार से आपकी cos इनवर्स ये हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a। तो ये आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू, क्योंकि cos cos कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से थीटा आ जाएगा आपकी ये y अपॉन एक्स, ये y अपॉन एक्स और tan इनवर्स, ये थीटा का मान आ गया। तो यहाँ थीटा का मान रखेंगे तो अपने पास में 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स रखने पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपकी tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू tan इनवर्स a। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो इस प्रकार से आएगा, ये तो रहेगा आपके 2 इंटू
टेन इनवर्स का होता है 1/y/x 1/a, क्योंकि टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/a टेन इनवर्स x/a। तो ये तो आपकी ये हो गया आपकी टेन इनवर्स का, तो पूरे को इसको टेन इनवर्स का अगर मानेंगे, ये डिफरेंशिएशन करेंगे, तो टेन इनवर्स का तो होता है 1/1 प्लस x² होता है, ये होता है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 2 × 1/1 प्लस y² इंटू फिर y/x का करेंगे, तो ये y/x का हो जाएगा x² इंटू x इंटू dy/dx माइनस y इंटू x का हो जाएगा 1। तो ये 2 का तो 2 और टेन इनवर्स का तो ये हुआ और फिर y/x का ये हो गया और ये कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0। तो आप देखिए ये तो पूरा का पूरा आपके इस प्रकार से आएगा 2 इंटू ये x तो ऊपर जाएगा x² अपॉन यहाँ आ जाएगा x² प्लस y² इंटू ये 1/x² और यहाँ पे आ जाएगा x dy/dx माइनस y इक्वल टू 0। ये x² से ये कैंसिल हो गया। इसको अगर मैं 0 में डाल दूं तो अपने पास में जो बचेगा x dy/dx माइनस y इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आपकी dy/dx आएगा वो y/x। ये आपकी प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था।